મિત્રો, હાવ આર યુ? આઈ હોપ યુ ઓલ આર ફાઇન. તો આજે આપણે ધોરણ 6માં વર્કશીટ જોઈએ. તે વર્કશીટ શરૂ કરતાં પહેલાં આપણે જે પહેલી વર્કશીટ હતી તે વર્કશીટ તો તમને બધાને આવડે જ છે, તમે લખી જ નાખી. તો આપણે પાઠ નંબર 2 એક જગત એક લોક કવિતા વર્કશીટથી આપણે શરૂ કરીએ. ઓકે, तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करिए. हम सबका जीवन किसकी कहानी है? तो हम सबका जीवन सुख दुख की कहानी है. हमारा राग कैसा होना चाहिए? हमारा राग सुहाना होना चाहिए. ब्लैंक ही हमारा सच्चा धर्म है, એટલે કે ખાલી જગ્યા ही हमारा सच्चा धर्म है. तो मानवता हमारा सच्चा धर्म है. कोष्टक में से उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने. तो इसमें आएगा राग. હું અહીંયા માત્ર બોલીશ, તમારે તે તમારી બુકમાં લખી નાખવાનું છે. ઓકે. दूसरा प्रश्न, हम सबके खून का खाली जगह एक जैसा है तो क्या है? तो के रंग. दूसरे प्रश्न में आएगा रंग. और हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान. विश्व शांति का निशान. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. हमारा कर्म क्या है? तो राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा. राष्ट्र की एकता करना ही हमारा कर्म है. ओके. दूसरा प्रश्न, इस काव्य में प्राकृतिक के कौन कौन से तत्व है? इस काव्य में कौन कौन से तत्व के बारे में बताया गया है वो आप कविता पहले एक बार पढ़ लीजिए. चलो, तो हम इसका जो प्रश्न का उत्तर है वो देखते हैं. उससे पहले इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो के सूर्य, चंद्र, भूमि, आसमान, ये सब की बात हुई है. अब हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो मानवता ही हमारा धर्म होना चाहिए. हम कैसे तराने गाएंगे? तो हम राग तराने गाएंगे. ओके, राग सुहाने गाएंगे और ममता और समता के जो गीत है वो तराने गाएंगे. ओके. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. एक रक्त का अर्थ समझाइए. तो एक रक्त का अर्थ मतलब कि सारी पृथ्वी पे जितने लोग हैं वो सभी का रक्त कैसा है? एक जैसा. मतलब कि सभी लोग एक जैसे हैं. हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है. ऐसा कवि ने क्यों कहा? कवि ने ऐसा कहा क्योंकि हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं. ओके. एक जगत एक लोग, ऐसा कवि ने क्यों कहा? तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं. विरोधी शब्द लिखिए. चेतन तो जड़. स्वामी, स्वामी तो नौकर. प्रकाश तो अंधकार. जीवन तो मृत्यु. विरोधी शब्द. समानार्थी. मान तो सम्मान. अंबर तो आकाश. लोक तो लोक का मतलब जो भुवन होता है वो. हाथ मतलब कर, हाथ. सविस्तर उत्तर दीजिए. प्रकृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए. तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. ओके. तो तीसरा पाठ, समझदार नन्ही. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए. बिच्छू के प्राण पुनः किसमें पड़ गए? तो बिच्छू के प्राण पुनः किसमें पड़ गए थे? संकट में. सी, संकट में. दूसरा, बिच्छू ने किसे डंक न मारने का वचन दिया? तो बिच्छू ने नन्ही को, निर्दोष को. डी ऑप्शन. दूसरे प्रश्न में डी, निर्दोष को डंक नहीं मारने का वचन दिया. बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा? तो बिच्छू दूसरी बार पानी की धारा में गिरा था. चौथा प्रश्न, बिच्छू को क्या सूझी? तो बिच्छू को शैतानी सूझी. ओके. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. गंदी, दलदल, करुण, स्वभाव. तो ये सब लेके हमें नीचे की जो कहे रिक्त स्थान है वहाँ की पूर्ति करनी है. नन्ही ने बिच्छू की जो खाली जगह है
पुकार सुन ली। तो नन्ही ने बिच्छू की करुण पुकार सुन ली, पहले प्रश्न में करुण। दूसरा, बिच्छू ने खाली जगह में फंस गया था, तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। चौथा प्रश्न, मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। ओके, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नन्ही कौन थी? तो नन्ही वो एक बतख की बच्ची थी। नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? नन्ही ने माँ के सामने निश्चय किया कि मैं बिच्छू की जो गंदी आदत है वो छुड़ाकर रहूँगी। समझदार नन्ही कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें अपना स्वभाव कभी छोड़ना चाहिए नहीं। नन्ही ने क्या सोचकर बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया? तो नन्ही ने ये सोचा कि मैं अभी पहली बार मैंने इसे बचाया था, तो वो दूसरी बार सुधर गया होगा, इसलिए उसने उसे बचाया दूसरी बार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि नन्ही ने बिच्छू की मदद की, फिर भी बिच्छू ने उसे डंक मारा और दूसरी बार भी वो उसे बचाने आती है, इसलिए बिच्छू को पछतावा होता है। माँ ने नन्ही से बिच्छू के स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो माँ ने नन्ही को कहा कि वो जो डंक मारना वो बिच्छू का स्वभाव है और दूसरों की मदद करना हमारा स्वभाव है। हमें हमारे स्वभाव से कभी हटना चाहिए नहीं, हमारे स्वभाव को हमें आगे रखना चाहिए। ओके, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? नन्ही बतख का स्वभाव एक दूसरों की मदद करना और मानवता का जो धर्म है उसे उजागर करने का था। डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से क्या कहा? डंक मारने पर नन्ही ने बिच्छू से कहा कि मैंने तुम्हारी मदद की, फिर भी तूने क्यों डंक मारा? तो बिच्छू ने कहा कि ये तो मेरा स्वभाव है। ओके, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। स्थान तो जगह, प्रसन्न तो खुश, मुसीबत तो आफत, थिरकना मतलब खुश होना। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना। निम्नलिखित जो शब्द है उसके मुहावरे का अर्थ लिखना। तो मुहावरे के अर्थ यहाँ देख सकते हैं आप। पहला है अनसुनी करना, मतलब ध्यान न देना। तो डॉक्टर की बात को मैंने अनसुनी कर दी। डॉक्टर की बात को मैंने अनसुनी कर दी। शर्म से पानी पानी होना, तो बहुत लज्जित होना, पछतावा होना। तो 10वीं की एग्ज़ाम में पास नहीं होने पर बच्चे को क्या हुआ? शर्म से वो पानी पानी हो गया। राह दिखाना, राह दिखाना मतलब कि रास्ता दिखाना, तो अच्छा कोई अच्छी बात है वहाँ तक पहुँचाना। तो जो शिक्षक है वो बच्चे को अच्छे राह पर राह दिखाते हैं। तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हम रखते हुए हमने ये